धुरंधर को लेके बहुत ज्यादा तकलीफ है लोगों को कि ये चल क्यों गई। क्या इसके अंदर जो एजेंडा प्रोपोगंडा जिसके ऊपर इतना ज्यादा बोला जा रहा है कि एजेंडा हो गया, प्रोपोगंडा हो गया, इसके अंदर पूरा 100% ट्रूथ नहीं है। अगर नहीं भी है तो कोई नुकसान है क्या इससे? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि जो भी नेशनलिस्ट मूवी होती है उसका एंड रिजल्ट क्या होता है वर्सेस एक ऐसी गॉडली मूवी जिसके अंदर अंधविश्वास होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ये सारी चीजें हम बात करेंगे। ऊपर से ध्रुव राठी का भी एक वीडियो आया, उसके ऊपर मेरी क्या प्रतिक्रिया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं तू मेरी तू मैं तेरा तू तेरी तारा तेरी जो भी है पिक्चर है उसका एडवांस बुकिंग कैसे जा रहा है। अभी ये ओपन ही हुई है, बहुत लिमिटेड तरीके से ओपन हुई है। कार्तिक आर्यन की ठीक ठाक फैन फॉलोइंग है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि शायद ये ठीक ठाक ओपन होगी, बट इसका चलने का चांस कम लग रहा है अनलेस एंड अनटिल वो कार्तिक आर्यन के फैंस को लगे कि भाई जो हमें तो देखनी है। दूसरा, आजकल का जो ट्रेंड है दिल जले आशिकी टाइप्स का, ये दोनों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वाला ट्रेंड, वो सारी चीजें अगर इसके अंदर आ गई तो फिर चल भी सकती है। तो तू मेरी मैं तेरा तोड़ो तो तेरा तारा जो भी है, ये एडवांस बुकिंग जो है वो 5 लाख से ओपन हुई है। डिसेंट है क्योंकि अभी बहुत लिमिटेड जगह पे ही ओपन हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं अवतार ऐश एंड फायर अवतार 3 की। 4 और 5 नहीं बननी चाहिए अगर इसी ट्रेंड पे जा रही है, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन की बात करें आप, वीएफएक्स की बात करें आप, स्पेशल इफेक्ट्स की बात करें आप, सीजीआई की बात करें, जिस तरीके का कैरेक्टराइजेशन यहाँ पर ग्लॉस दिखता है आई मैक्स पे, अगर आपने देखिए तो आप मेस्मराइज तो हो ही जाओगे इस वर्ल्ड से। तो डे 3 जो है इसका शानदार है, लेकिन उतना शानदार नहीं जितना होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल कल 24% पे ओपन हुई थी, आज 31 पे ही हुई है। 48% हुआ इसका आफ्टरनून, अभी हुआ 61। और नाइट शोज जो हैं वो करीबन 53% कल थे, आज हैं 60%। जिससे थोड़ी ग्रोथ तो है। कल 20 करोड़ इसने करे थे, जो कि डी ग्रोथ था अपने डे 1 से। डे 1 में 21 किया था, तो 20 हुआ। अब आज 24 है, क्योंकि संडे वाले दिन थोड़ा फैमिलीज वगैरह जाते हैं, देखना चाहते हैं कि जेम्स कैमरन ने क्या किया। बेहतरीन तरीके के विजनरी डायरेक्टर है, इसके अंदर कोई शक नहीं है, तो देखेंगे तो सही लोग। तो 65 करोड़ हो जाता है, 41 + 24 65 करोड़। अब चलते धुरंधर की तरफ, और धुरंधर के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या कलेक्शन इसका आया। फर्स्ट मतलब माइंड ब्लोइंग आया। अब ये एक एक मिशन बन गया है। धुरंधर इज नॉट अ मूवी एनी मोर, ये मिशन बन गया है कि हमें ये मिशन है कि हमें पिक्चर देखनी ही देखनी है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, बिकॉज ऑफ दिस वेरियस टॉक विच इज हैपनिंग फॉर कंटिन्यूसली 17 डेज। आपने मेरे चैनल के ऊपर भी देखा होगा कि हर बारी धुरंधर की हम कॉन्वर्सेशन के अंदर कोई एक मुद्दा जरूर डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज इसकी ये कलेक्शन इस वजह से हो गई या ये कंट्रोवर्सी हो गई। जब कभी ये मूवी इतना ज्यादा टॉकिंग पॉइंट कर लेती है तो उसके ऊपर अट्रैक्शन पॉइंट आता जाता है। एक तो ये बनी अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन सुलझी हुई सिनेमा आपको ये लगता है, कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं जाती हैं इसके अंदर। आपको अच्छा खासा मसाला भी दिखता है, ओवर द टॉप चीजों का तो नहीं बट स्टाइलाइजेशन का। तो आपको यहाँ पर हीरो जैसे नॉर्मल स्पाइस थ्रिलर में दिखते हैं कि सिगरेट जलाता हुआ, आपको बम जो है सिगरेट से फेंकता हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ये रियलिस्टिक है किसी भी जोन से, उस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। इस गलत फहमी में भी नहीं रहना चाहिए कि ये बिल्कुल ही सच्चाई दिखाई गई है, क्योंकि खुद ही कंफ्लिक्टिंग स्टार्ट में स्टेटमेंट आता है कि इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स, और ट्रू इवेंट्स भी दिखा दिए जाते हैं, फिर उसके ऊपर अपना तामझाम भी डाल दिया जाता है। लेकिन होल्ड ना, या क्या ये गलत है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो ध्रुव राठी ने भी बोला कि बड़ा एक्सपोजर हो गया, ये बीजेपी को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एंटी मुस्लिम है, इस तरीके की बातें हुई। तो क्या ये जेन्युइनली है? मुझे नहीं लगता ये है, ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है। इस पिक्चर को गवर्नमेंट का अच्छा खासा सपोर्ट है, ये सबको पता है, और कुछ कुछ मूवीज को मिलता है, ये सबको पता है, और सब इंडिकेट कर भी लेते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये भी बहुत क्लियर है। जो ध्रुव राठी की एक बात से मैं सहमत करता हूँ कि अगर आप बेकार पिक्चर बनाते हैं, बेकार प्रोडक्शन क्वालिटी की बनाते हैं और उसके ऊपर कोई एजेंडा प्रोपोगंडा करते हैं तो वो चलती ही नहीं है, क्योंकि उसकी क्वालिटी ही बहुत खराब है। तो उसको मासेस जो होते हैं वो कभी भी, या हर स्ट्रैटा के, वो उसको पसंद नहीं कर पाते। लेकिन अगर लेयर्ड कम्युनिकेशन होगा, बहुत सारे उसके ऊपर पैसे लगे हुए होंगे और वो बेहतरीन लगेगी, तो छोटा मोटा अगर बीच में कुछ बाय रिजल्ट है तो वो आपको समझ में भी नहीं आएगा, बट आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। बट आई थिंक जो ध्रुव राठी मिस कर गया बात, वो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए, और उसको भी छोड़िए आप 2 मिनट, एक और अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि कोई भी पिक्चर में एक बुरी फोर्स और एक अच्छी फोर्स दिखाई जाती है। बुरी फोर्स और अच्छी फोर्स के बीच में दुश्मन दुश्मन होता है, और एंड में रामायण या महाभारत की तरह जो हमारे ग्रंथों में भी दिखाया जाता है, तो हीरो की विजय होती है। इससे होता है कि सच्चा रास्ता पकड़ो, अच्छे काम करो, ये करो वो करो। तो जो एंड रिजल्ट जो आपको टेक अवे जिसे बोला जाता है, वो ये होता है कि धुरंधर के अंदर अगर आप एक स्पाई को देखते हो इंडिया की सेवा करते हुए, तो शायद 4 जने इंस्पायर होते हैं कि मुझे भी ऐसा बनना है। ठीक है,
हाँ, ग्लोरिफिकेशन और बहुत सारे पाकिस्तानी कैरेक्टर्स का किया गया है, वो मैं मानता हूँ कि भाई इतना ग्लोरिफिकेशन जो है वो नहीं करना चाहिए था। अगर इसको आप रियलिस्टिक बोल रहे थे तो वो गाना बजाना और उसका सेलिब्रेशन वो पुअर पीआर है। वो मेरे ख्याल से जब पैसे मिले धुरंधर की टीम को एक्स्ट्रा कि भाई चलो अब आपके बल्ले बल्ले हो गए और पीआर भी होगी, मस्त होगा, ये सारी चीजें होंगी, तो उसके गार्ब में फिर कुछ भी चला है। फिर वो पीआर एजेंसीज को समझ नहीं आता कि इसका रिपल इफेक्ट क्या होगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, लोगों की मनोदशा के ऊपर क्या होगा, वो कुछ भी उन्होंने पॉपुलर कर दिया उठा के। ये भी मानना सच है कि आप क्या कैरेक्टर्स को सेलिब्रेट कर रहे हो या फिर आप एक्टर्स को सेलिब्रेट कर रहे हो। वो एक्टर्स जिन्होंने पोर्ट्रेयल ऑफ कुछ पाकिस्तानी कैरेक्टर्स का किया, आप उनको सेलिब्रेट करो, चाहे वो अक्षय खन्ना का कैरेक्टर हो, चाहे फिर वो राकेश बेदी का कैरेक्टर हो, चाहे फिर वो कैरेक्टर संजय दत्त का हो, तो आप सेलिब्रेशन संजय दत्त की कर रहे हो, शायद वो खान साहब की वहां पर नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी पहलू हैं इसके। लेकिन ये पहलू जैसे हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं सभ्य समाज के अंदर, ये सब लोग नहीं कर पाते हैं। ये एक ही टेक अवे लेके जाते हैं, और लार्जर टेक अवे धुरंधर का जो मैंने बोला वो यही है कि क्या मैं भी देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ क्या, निस्वार्थ होके, ये वो है। ठीक है, अब डेंजर कहाँ आता है, जब कोई पुष्पा जैसी पिक्चर चल जाती है या फिर कोई गॉडली पिक्चर के पीछे भगवान दिख गया, मैं शराबी हूँ, मेरे अंदर गॉड की पावर आ गई, अब मेरे अंदर इतनी पावर आ गई अचानक से कि अब आप मेरे को बोलो कि मैं कोस्टल रीजन का ये हूँ, मैं ये वाले पहाड़ों का रीजन का कुछ हूँ, आप मुझे अब कुछ नहीं कह सकते। अब कोई कुछ कह नहीं सकते, मैं सनातन का कुछ करने वाला हूँ। लेकिन आपने वो क्या कि उसका जो कोर है वो नहीं पकड़ा आपने। दोस्त जितने भी लोग देख रहे हैं उनको डरा दिया कि अगर आप इस पिक्चर के बारे में कुछ भी बोलोगे तो आप भगवान से सीधा पंगा ले रहे हो। अब राइट्स भी हो सकते हैं, सब कुछ भी हो सकता है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। और उसका जो एंड रिजल्ट आता है, बाय रिजल्ट आता है कि कर्म मत करो, कोई भगवान आएंगे बचा के चले जाएंगे। दैट्स नॉट अ राइट लेसन टू बी गिवन टू द न्यू जनरेशन। राइट लेसन इज कि आपकी बहुत सारी नेशनलिस्टिक पिक्चर बनती हैं या यूरी बनती है, कोई भी पिक्चर बनती है, तो उसके अंदर आपको ये दिखाया जाता है कि आपके सोल्जर्स चाहे नहीं भी किया, मैं कहता हूँ ये कंप्लीटली फेक हो, कंप्लीटली फेक नरेटिव, हमने यूरी भी नहीं किया, हमने कोई डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं करा, कुछ नहीं किया हमने, उसके बावजूद भी पिक्चर में दिखाने का इम्पैक्ट आता है कि हम कर सकते हैं। ये जज्बा जो है ये आपको आगे लेके जाता है हमेशा। तो मैं पिक्चर का फाइनल टेक अवे हमेशा देखता हूँ। ऐसे ही जब मैंने आपको बोला कि केजीएफ का मेरा फाइनल टेक अवे था कि सेलिब्रेशन करो एक टेररिस्ट का जो पार्लियामेंट में बंदूकें लेके AK-47 लेके चला जाता है, एक चमगादड़ नुमा इंसान पुष्पा पुष्पा उड़ता हुआ, सिर्फ पीछे भगवान दिखा दो, गैंगस्टर, इस तरीके का इंसान को सेलिब्रेट करता जाओ। दैट इज नॉट सिनेमा। सिनेमा इज, ठीक है आपके गार्ब के अंदर कोई एजेंडा प्रोपोगंडा चल रहा होगा, लेकिन लार्जर टेक अवे पब्लिक के लिए जब डिसाइफर हुआ तो क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि जो डिसाइफर हुआ, जैसे अवतार की बात कर लें, अवतार एशन फायर की, कि यार सिनेमा को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है। आपको अगर पैसे खर्च करके एक मैग्निफिसेंट वर्ल्ड बनाना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इट इज इंस्पायरिंग। ऐसी धुरंधर जैसी पिक्चरें, ये सारी चीजें भी आपको इंस्पायर करते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि धुरंधर अगर बहुत बड़ी हिट हो गई तो अब मैं स्पाई यूनिवर्स की माँ बहन कर दूं पकड़ के। वो अपने टाइम में चल गई क्योंकि वहां तब उस टाइम का नरेटिव ये तरीके का था। जब आप बहुत ज्यादा पुराने जमाने में चले जाते हैं जहां पर ये एंटी मुस्लिम और ये सब चीजों के लगे, आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई इंसान ये बोलता है कि, या फिर एक ये कि ये कम्युनिटी जो है स्पेसिफिकली, ये जो रिलीजन है, इसमें से ही टेररिस्ट क्यों आते हैं, तो अगर आपको इनके अंदर चेंज दिखाना है, आपको बताना है कि यार तुम भी अच्छे इंसान बन सकते हो, तो आप पिक्चर में क्या दिखाओगे? आप ये दिखाओगे कि भाई देखो, ये जो खान साहब थे या फिर पठान साहब थे, इसने बच्चा बचा लिया, इसने किसी का रेप होते हुए बचा लिया। ठीक है, तो ये अच्छा ही हुआ कि भाई तुम भी अपने जीवन में ये इंप्लीमेंट करना, तो ये तो अच्छी बात हुई। ये गलत बात कैसे है मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि वो जो दूसरा कर रहा है वो शायद हिंदू है, वो हिंदू होगा क्योंकि भाई आपकी 90% पॉपुलेशन पहले तो हिंदू ही थी, तो कोई वो होगा। तो ये जरूर हो सकता था कि आप मिक्स दिखा सकते थे रिलीजन, कोई और हो सकता था किसी रिलीजन का, मुस्लिम मुस्लिम हो सकता था, मिक्स एंड मैच करते रहते। हमेशा सेम ट्रेंड भी ठीक नहीं होता है, तभी लोगों ने हाईलाइट करना शुरू किया ये चीज। बट अगर आपको किसी को दिखाना है ये बात कि भाई आप भी अच्छे इंसान बन सकते हो, तो आप बुलाओगे ना कि अच्छाई करने का मतलब ये होता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जबरदस्ती के जो टैग बन जाते हैं ठीक नहीं है। और अगर किसी कम्युनिटी के ऊपर टैग लगता है कि भाई आप जैसे जबरदस्ती, जो इतने ब्रेव सिख हैं हमारे, उनको वो खालिस्तान का टैग लगा दिया, मतलब जो वो खालिस्तान की सोच रखते होंगे वो अलग लोग हैं, बट गुरुद्वारे में जाओ, सेवा करके वो
प्रीत से ऐसे खड़े रहते हैं, वो सारा दिन सेवा करते रहते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं ऐसे ही हाथ जोड़ के आपके जूते कलेक्ट करते हैं, आपको खाना खिलाते हैं, फर्श साफ करते रहते हैं, वो उसको सेवा समझते हैं। और बड़े से बड़े अमीर सरदार जी भी आते हैं, बिजनेसमैन बड़े बड़े आते हैं, लेकिन वो ऐसे करके वहां पर बस गुरुद्वारे में आपकी सेवा करते हैं। किसी को नहीं पता कि उसकी पॉकेट इतनी हैवी है, इतना अमीर आदमी, लेकिन वहां पर वो गुरु की सेवा कर रहा है सिर्फ। तो ये सब जो चीजें होती हैं ये आपको इंस्पायर करती हैं। ऐसी जब आप मंदिर में जाते हैं तो जरूरी नहीं कि कोई पंडित ठीक नहीं है, आप ऐसे जाके खड़े होते हैं, आप पूजा करते हैं, आपको वो माहौल बड़ा अच्छा लगता है। जब आरती चल रही होती है, छन छन हो रही होती है, आपको बड़ा सूदिंग लगता है, आपको ऐसे लगता हो कि बस ऐसे आंखें बंद करके ऐसे खड़े हो। तो ये जो बातें होती है ना, इसका जो सिर्फ 1 या 2% गलत लोग होते हैं, उन गलत लोगों को एक्स्ट्रापोलेट करके बताया जाता है कि बॉलीवुड गलत हो गया या फिर ये समाज गलत हो गया। धुरंधर अगर बॉलीवुड से आएगी तो अब पहले तो धुरंधर की धज्जे उड़ा दो, जब वो रिलीज भी नहीं हुई थी, कंतारा को ये बोल दिया वो बोल दिया। फिर जब रिलीज हो जाएगी तो उसकी भक्ति में शुरू हो जाओगे, सबसे अच्छी है, अब धुरंधर को कुछ बोल के दिखाओ आप। तो ये सब बातें गलत हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेंसिबल हो जाना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर कुछ जो बताया जाता है कि हमें अटैक्स वगैरह से पहले इन्फॉर्मेशन थी, अगर हमने एक्शन नहीं लिया, ये हमारी कमी है। अगर इस कमी के पीछे अगर आंखें ऐसे करके बैठ जाओगे कि भाई हमें दिख ही नहीं रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि फिर से होगा अटैक। तो उससे अगर बचना है तो सच बोलना जरूरी है। शायद हमारे जो चैनल का नाम है वो भी टू मच सच इसीलिए है कि हम बड़े अनफिल्टर्ड तरीके से बोल देते हैं। जिनको अच्छी लग रही है सच्ची बातें, विदाउट एनी लेफ्ट राइट एजेंडाज, कि क्लियर तरीके से देख पा रहे हैं हम, तो एक थम्स अप जरूर डालना आज जय हिंद के साथ। बाकी आज का जो कलेक्शन है बहुत ही फैंटास्टिक है। 32% पे ये ओपन हुई थी पिक्चर कल, 60 पे गई, 65 पे गई, और नाइट शोज जैसे मैंने बताया था कि 75-80% तक जाएंगे, 72% पे गए। 35 करोड़ ने कलेक्ट कर लिया। ये मेरे कलेक्शन के करियर के अंदर सोटो से ये पहली पिक्चर है जहां पर मेरी एक्यूरेसी हर रोज 2-3 करोड़ रुपए से शॉर्ट पड़ रही है। ये उसको बीट कर रही है, तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। तो 35 करोड़ इसने करके 539 कल क्लोज किया था। 812 करोड़ इसके ओवरसीज मिला के कंप्लीट हो गए थे ग्रॉस लेवल पे। आज ये 45 करोड़ करेगा, लगभग 42 से 45 करोड़, 45 कर लेगा मुझे लगता है, क्योंकि आज ये 46 पे तो ओपन हुआ। 78% आफ्टरनून थे, 81% इवनिंग थे, और नाइट शोज भी बहुत अच्छे गजब के जा रहे हैं। और बहुत से लोगों ने ये जो पूरा वीक है ना क्रिसमस वाला, ये छुट्टी ले लिया। काफी लोग तो सीधा फर्स्ट को ही जाने वाले हैं ऑफिस। तो ये जो वीक है इसको काफी ज्यादा पुश दे रहा है। और ये पिक्चर मुझे लगता है 1000 करोड़ डेफिनेटली करेगी। हो सकता है कि ये जवान को भी बीट कर दे अब, क्योंकि ये अलग लेवल की ही स्पिरिट पे चली गई है। इसको ना देखना एक ऑलमोस्ट ऐसा हो गया लोगों के लिए कि एक फोमो हो गया कि ये नहीं देखी तो फिर आप कैसे होंगे। बहरहाल अगर पुष्पा ने जो 500 करोड़ का वो था कलेक्शन, सिर्फ 11 दिन में करा था, इसने 16 दिन में किया है। पठान ने 18 दिन में किया था। तो ये पठान से काफी ज्यादा आगे चल रही है। तो मेरा मानना तो ये है कि पठान और जवान के बीच में तो ये जाएगी ही जाएगी। पर जिस तेजी से ये जा रही है और अवतार इसको कुछ भी कर नहीं पाई है इसका हार्म, तो मुझे लगता है कि ये शायद अच्छी पिक्चर है जो जवान को भी बीट कर सकते हैं। लेकिन बीच में एक और अच्छी पिक्चर है 21, वो भी काफी इंपॉर्टेंट पिक्चर है। मैं उसको पूरा सपोर्ट दूंगा, क्योंकि जितने भी इंडिया के सोल्जर्स की पिक्चर है, जो भी इंडिया को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, सिंगर्स, जो भी है, जो इंडिया को प्राउड फील कराते हैं, वो इंपॉर्टेंट पिक्चर हो जाती है। तो उसको मैं किस नजरिए से तो देखने नहीं वाला हूँ कि भाई इसमें VFX कैसा है, इसमें सिर्फ ये देखने वाला हूँ कि इसकी स्पिरिट किस तरीके की है। ठीक है, तो स्पिरिट धुरंधर की एकदम मेरे ख्याल से राइट प्लेस पे है। कोई कुछ भी बोले आप इग्नोर करो, और लड़ने झगड़ने से भी कुछ नहीं होगा। किसी का माइंडसेट वो कितना ही चेंज कर लोगे आप, डिस्कशन करो। मेरे ख्याल से सभ्य समाज जो होता है वही स्ट्रॉन्गर समाज बनता है। लड़ाई झड़ाई कभी भी मतलब कुछ कर नहीं सकती है ज्यादा अचीव। और हमारे भगवान जो हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं, अगर आप उनमें ट्रूली बिलीव करते हो। अब वो तो हनुमान जी इतने पावरफुल है, तो उन्होंने तो एक बार इमेजिन ही कर लिया कि मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग बंदे बन जाएं, तो लड़ाई की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान जो होते हैं वो ज्ञान गुण सागर होते हैं। तो ज्ञान भी है, गुण भी है, इतना अपार सागर है। और कहते हैं ना, भगवान ने अगर इच्छा प्रकट कर ली इतनी सी भी, तो वो चीजें पूरी हो जाती है। उनको एक्शन लेने की भी जरूरत नहीं होती, हथियार उठाने की भी जरूरत नहीं होती। तो वो जो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। कुछ तो इसमें लार्जर प्लानिंग ऑफ अर्थ और होगी ही होगी। जल्दी मिलते हो रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। मैं एक और सोच रहा हूँ चैनल खोल लूँ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। आपका क्या विचार है उसके ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।